इसके अंदर क्या है ये जानने की जिज्ञासा ही मुझे यहाँ तक लाई है। दोस्तों कहते हैं कभी यहाँ डाकू छुपा करते थे, शायद इसीलिए इसका नाम जगह सबके दिल में रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो, कोई सुकून तो कोई रोमांच, रास्ता आज एक ही है सबका। यहाँ आकर समझ आता है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में ही छुपी होती है। सुबह का ध्यान पूरे दिन की दिशा को तय करता है। जब मन शांत होता है तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। ये शांति का पल ही असली ताकत है। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ नदी जमीन के अंदर बहती है, जहाँ हर कदम एक रहस्य छुपाए बैठा है? आज हम जा रहे हैं एक ऐसी ही गुफा में जहाँ प्रकृति ने अपने सबसे अनोखे राज छुपा के रखे हैं। दोस्तों क्या कभी सोचा है आपने, हम सफ़र क्यों करते हैं? मंजिल तक पहुँचने के लिए या खुद को खोजने के लिए? आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे ही सफ़र पे जहाँ रास्ते अनजान हैं लेकिन एहसास बहुत अपने हैं। हम पहले भी इन रास्तों से गुजरे हैं लेकिन आज इन रास्तों पे दोबारा आके कुछ अलग ही शांति महसूस होती है। ये पहाड़, ये हवाएं, सब कुछ जैसे बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये छोटा सा फ्यूल स्टॉप बड़े सफ़र की तैयारी है। टैंक भर रहा है और साथ ही सपने भी। रास्ते रुकते नहीं, बस हम थोड़ी देर सांस लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। दोस्तों हम मसूरी जा रहे थे, तो वो रास्ते में यहाँ पे एक रॉबर्ट्स केव पड़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले रॉबर्ट्स केव देख लिया जाए। रॉबर्ट्स केव देखने के बाद हम मसूरी जाएंगे। चलिए आपको रॉबर्ट्स केव दिखा देते हैं एक बार। दोस्तों कहते हैं कभी यहाँ डाकू छुपा करते थे, शायद इसीलिए इसका नाम रॉबर्ट्स केव पड़ा। लेकिन आज ये जगह डर से नहीं, अपने सुकून और खूबसूरती से जानी जाती है। यहाँ हर कोना एक सिनेमैटिक फ्रेम जैसा लगता है। दोस्तों रॉबर्ट्स केव के जो है एंट्री गेट पे आ गए। ये है रॉबर्ट्स केव का एंट्री गेट। देखिए इसके अंदर क्या है ये जानने की जिज्ञासा ही मुझे यहाँ तक लाई है। हाथ में ये टिकट्स और दिल में एक्साइटमेंट, बस अब अंदर जाने की देरी है। तो चलिए दोस्तों, टिकट हम दे के और अंदर की तरफ बढ़ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या छुपा हुआ है। ये रास्ते जितने खूबसूरत है उतने ही रहस्यमय भी हैं। कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो रॉबर्ट्स केव है, इस रॉबर्ट्स केव को जो है गुच्चू पानी कहते हैं। दोस्तों रॉबर्ट्स केव पहुंच गए, इसे गुच्चू पानी भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है नंगे पाँव जाना पड़ता है। देखिए जो मेरे आसपास आपको लोग दिखाई दे रहे नंगे पाँव है। मैंने अपने जो है शूज हाथ में ले लिए, जूते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं चप्पल या स्लीपर पहनूं। मैं नेचर को महसूस करना चाहता हूं, इसीलिए जो है मैं नंगे पाँव जा रहा हूं, ताकि जो है पानी का जो है फील मुझे मिले। तो चलिए फिर आगे। जैसे ही मैं अंदर बढ़ता हूँ, ठंडा पानी पैरों को छूता है और चारों तरफ ये ऊंची चट्टानें। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। हर आवाज़ गूंजती है और हर कदम एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ नदी जमीन के अंदर बहती है दोस्तों। इंडिया की सबसे मिस्टीरियस केव है। ऐसी जगह शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। इसका नाम रॉबर्ट्स केव है। जैसे ही इस गुफा में कदम रखा, एक अलग ही दुनिया शुरू हो गई। ये कोई आम जगह तो नहीं है, यहाँ हर कदम एक रहस्य छुपाए है। अंदर क्या है ये जानने की जिज्ञासा ही मुझे यहाँ तक लाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ ऊंची चट्टानें और बीच से बहती ये धारा, जैसे कुदरत ने खुद ही ये रास्ता बनाया हो। यहाँ रोशनी भी धीरे धीरे आती है, जैसे हर चीज अपना राज छुपा रही हो। यहाँ पे हर कोई कुछ न कुछ ढूंढने आया हुआ है। कोई सुकून तो कोई रोमांच। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जगह सबके दिल में रह जाती है। कोई पानी में चलते हुए हंस रहा है, कोई हर पल को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ हर इंसान
अपनी अपनी अलग अलग कहानियां लेके आया है और नई यादों को लेके जा रहा है। भीड़ है लेकिन फिर भी एक अजीब सा सुकून है। इतने सारे लोगों के बीच में हर कोई अपनी अलग अलग दुनिया में खोया हुआ है। सफ़र सबका अलग है लेकिन रास्ता आज एक ही है सबका। यहाँ आकर समझ आता है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपी होती है। तो फिर चलते रहो, हर कदम पर एक नया नज़ारा है। भीड़ के साथ तो चलो लेकिन अपने एहसास खुद महसूस करो। कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ हर किसी की है। ये पत्थर की चट्टानें खामोश होकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। सालों की कहानियाँ इन चट्टानों में दबी पड़ी हैं। ये मजबूत चट्टानें वक्त की हर मार को सहकर भी खड़ी हैं। कुदरत की दीवारें हमें मजबूती सिखाती हैं। इन चट्टानों की खामोशियाँ जिंदगी के शोर से कहीं ज़्यादा गहरी है। हर दरार एक कहानी है, हर निशान एक याद। ये पत्थर नहीं, वक्त की लिखी हुई किताबें हैं दोस्तों। इनके पास शब्द नहीं है लेकिन एहसास बहुत है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि अकेले घूमना ही सबसे अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे लोग मिलते गए सफ़र और भी मज़ेदार होता गया। पहले सिर्फ रास्ते थे, अब रास्तों में दोस्ती भी मिल रही है। कोई हंस रहा है, कोई पानी से खेल रहा है और हम भी धीरे धीरे इस वाइब में घुलते जा रहे हैं। अकेले निकले थे लेकिन अब लग रहा है कि सफ़र में साथ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मज़ा तब दोगुना हो जाता है जब हंसी शेयर करने वाला कोई आपके साथ हो। सच कहूँ तो अब तो बस यही लग रहा है कि ये पल रुक जाएं, ये लोग यही रह जाएं और ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि आज समझ आया, सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं होता है, लोगों का भी होता है। और अब हम भी इस भीड़ का हिस्सा बनकर पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। कभी कोई पानी में छप छप कर रहा है, कभी किसी के साथ बेवजह हंसी, और कभी बस खड़े होकर इन पलों को फील करना। सच में यही तो ज़िंदगी है। यहाँ कोई प्लान नहीं है, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस जो चल रहा है वही बेस्ट है। दोस्तों, हमें कभी कभी भीड़ में खोके खुद को पाना पड़ता है, और आज हम सिर्फ घूम नहीं रहे, हर पल को यहाँ पे जी रहे हैं। जहाँ कुदरत है वहीं सुकून है और वहीं असली ज़िंदगी है। बस ठहरो और महसूस करो, क्योंकि कुदरत चुप रहकर भी बहुत कुछ कहती है। तो चलिए दोस्तों, ये था गुच्चू पानी, रॉबर्ट्स केव। अब हम बढ़ते हैं मसूरी की तरफ। यहाँ पे आप थोड़ा रुक सकते हैं, थोड़ा रुकें, कुछ खाएं, फिर सफ़र को आगे बढ़ाएं। ये छोटा सा ब्रेक पूरे सफ़र की एनर्जी बन जाता है। पेट भी खुश, दिल भी खुश। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, पार्ट 2 में हम मसूरी की तरफ जा रहे हैं, तो मसूरी का आप वीडियो पार्ट 2 में देख सकते हैं।